हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। आज मैं एग्ज़ाम का जो ग्रुप बी है, साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका ग्रुप बी है, उसका आंसर चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन दबाइए, फिर लाइक कीजिए, ताकि अगला जो भी अपडेट आए एग्ज़ाम के सभी आंसर सही सही आप मिला पाइए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सबसे पहला बात कि ये जो प्लेटफॉर्म है अचीवर्स क्लासेज, यहाँ पे आपका आंसर सही मिलने की पूरा गारंटी है। और यहाँ चेक कर लिए, यानी जो एक्यूरेट जो आंसर इस पर मिल रहा है, जितना मार्क्स आ रहा है वही आपको सही होगा। ठीक, तो पहले नंबर से हम लोग चलते हैं, मिलाते हैं एक नंबर का आंसर क्या होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन में पढ़ना चाहूंगा, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए, श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो उसके लिए सही आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। क्योंकि आप पढ़े होंगे अच्छा से, तो CO2 और H2O और ऊर्जा ही निकलता है। ठीक है, और जो एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिए हूँ उसके लिए भी वही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन जो हिंदी के लिए है सेम ऑप्शन इंग्लिश में भी है। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरा बी है इंग्लिश में है तो क्या करे, तो सब आंसर सेम होगा। ओके, तो पहले नंबर का डी हो गया। और दूसरे नंबर का है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, इनामिल होता है। ठीक, तीसरा नंबर मिलाइए, मानव आहार नाल सबसे लंबा भाग क्या होता है, बी नंबर, छोटी आंत होगा। ठीक, फिर चौथा नंबर पर आइए, पराग निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो सबसे अच्छा आंसर इसका ए नंबर है, पराग कोश है, यानी कि इंग्लिश वाले का एंथर होगा। यानी कि जो जिसका आंसर इंग्लिश में है सेम टू सेम ऑप्शन हिंदी में भी होगा। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, चालनी नलिका पाई जाती है किस में, चालनी नलिका सी में होगा, फ्लोएम में। ओके, तो फ्लोएम आंसर इसका सी नंबर सही होगा। आरबीसी के बारे में पूछा है, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन होते हैं, तो 120 दिन। ये एकदम सिंपल आंसर था। और नेक्स्ट है सातवें नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो लंबी कोशिका इसका नंबर सी होगा, न्यूरॉन। आप जानते हैं न्यूरॉन हमारा सबसे लंबा होता है। ओके, फिर है अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, डी नंबर इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में क्या होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होता है। ओके, और नेक्स्ट में है इंग्लिश का भी वही सेम ऑप्शन होगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है, बी नंबर ही होगा। 10 नंबर का बीटोन के कितने समावयी है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, 2 करेक्ट आंसर, इसमें भी वही है। ठीक, तो नेक्स्ट है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ साहब ने अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किए थे, यानी पीरियोडिक टेबल को सजाए थे। ओके, अब है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो इसका 1:3, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो इथेनॉल जो शराब होता है वही वाला आंसर, सी नंबर आंसर होगा। फिर नेक्स्ट में सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल, सॉरी फॉर्मिक नहीं, एसिटिक होगा। ठीक, ये सिरका गलत हो गया, ये डी नंबर ही सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, तो इनमें से सभी है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सभी होगा। ठीक है, तो 16 नंबर में है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसमें क्या होगा, समवायी होगा, ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, तो 16 का ए हो जाएगा। फिर 17 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि पौधे में से हार्मोन नहीं निकलते हैं, तो एथिलीन नहीं, ये इथेनॉल में तो निकलता है, फलों से निकलता है। ठीक, और ये ऑक्सीजन भी होता है, ये सब होता है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में निकलते हैं। ओके, तो इसका आंसर डी होगा, तो डी इज द सही आंसर। देन अब आगे चलते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग है,
यानी कि फूल में नर वाले पार्ट क्या होते हैं, तो नर वाले क्या होता है 18 का ए नंबर पुंकेसर होता है। ओके, फिर आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में यहाँ पे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि बाकी सब में 2 भागों में द्विखंडन होगा पर ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, इसमें अलग विधि होता है। ठीक, फिर 20 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी पारिस्थितिक ऊर्जा जितने भी आपका सोर्स है हर चीज का, सूरज ही सबका सोर्स होता है, यानी कि सबका स्रोत होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य प्रकाश। ठीक, 21 नंबर में हम लोग अब चलते हैं। 21 नंबर का देखते हैं क्या होगा, निम्नलिखित में से किससे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो सही आंसर इसका होगा बी ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अब है 22 नंबर का, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या होता है, तो उत्पादक होता है, पौधा भोजन बनाता है इसलिए उत्पादक उसको हम लोग कहते हैं। नर युग में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। ठीक है, 23 नर में और मादा में भी 23, तो इसका सही आंसर 23। ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका आंसर सही है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही आंसर होगा। 25 में है तैलीय कागज होता है, तो इसका सी नंबर आंसर, इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट, हिंदी में पारभाषक होता है। ठीक, तो हम लोग 26 नंबर देखेंगे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन का क्या होता है, इसका v/u होता है, यानी कि इसमें भी मीटर इसमें भी मीटर, तो मीटर मीटर कट जाता है तो मात्रक विहीन होता है। ठीक, ऐसा व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, इसका भी इंग्लिश में आंसर हो जाएगा यूनिटलेस। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, मान लेते हैं पानी में, तो पानी में अलग स्पीड होगा पानी ये प्रकाश का, और हवा में अलग होगा और निर्वात में अलग होता है। ठीक, तो बी नंबर इसका होगा, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, तो वायु में इसका 2 आंसर कह सकते हो, या तो समान हो सकता है वायु में या थोड़ा सा कम, लेकिन इसका सही आंसर आप जानना चाहोगे एक्यूरेट, तो इसका कम ही होता है। तो आप लोग इसका ए आंसर लेकर चलिएगा, निर्वात की अपेक्षा में हवा में थोड़ा स्पीड घट जाता है। ठीक, 29 नंबर है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। 29 नंबर नहीं, आप लोग ग्रुप कोई भी हो क्वेश्चन मिलाइए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं, तो कोई भी लेंस में एक ही उसका मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो 30 नंबर आंसर आप लोग मिलाइए। विद्युत का अच्छा चालक है, देखो विद्युत कोई चीज से पास कर रहा है तो वो क्या हो सकता है, लकड़ी तो होगा नहीं, कार्बन भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, सही आंसर होगा चांदी। ठीक, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 31 नंबर में, शुष्क सेल ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। इसका शुष्क सेल में इसका जो जिंक होता है जास्ता के इस्तेमाल से हम लोग इसका शुष्क सेल के ऋण वाले इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक, इसका भी इंग्लिश में भी निगेटिव इलेक्ट्रोड किसके बनता है, ड्राई सेल में, तो जिंक ही आंसर सही है। ओके, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल के बराबर होता है बी नंबर 4.18 कैलोरी। ठीक है, इसका बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट है 33, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं, तो यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैसा बनाता है, तो वो प्लस बनाता है। प्लस कौन बनाता है, तो मेटल बनाता है, यानी धातु। ठीक है, धातु इसका सही आंसर होगा। लोहा पर क्वेश्चन है 34 नंबर, लोहा पर जिंक लोपित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोहा पर जिंक लोपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो लोपित करने के प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, निम्न में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, यानी कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर इसका है। कोवैलेंट बॉन्ड किस में होता है, तो CH4 में होता है। ओके, देन नेक्स्ट है आभूषण बनाने वाला सोना। सोना से जो गहना बनते हैं घरों में, तो वो 22 कैरेट का होता है। ठीक, तो इसका आंसर 36 का सी हो गया। ठीक, तो देखिए ये जो अभी आंसर मैंने किया वो पहले वाला सेम टू सेम है, पर उसमें थोड़ा धुंधला हो गया था, तो मैंने फिर से दोबारा यहाँ ऐड कर दिया। तो सोना होता है 22 कैरेट का। अब इसमें है एक
विच ऑफ द फ्लोइंग ए नोबल एलिमेंट, कौन सा है इसमें उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन होता है। ठीक, तो उसके बाद 38 नंबर में है ताम्र एवं टीन का मिश्र धातु होता है। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग 38 नंबर का ए आंसर देते हैं कांसा। ठीक है, कांसा ही इसका सही आंसर होगा। और 39 में प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं, तो इसका बी नंबर। ठीक है, यानी CaSO4 हाफ H2O, यही आंसर इसका होगा। 40 नंबर में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इसमें अम्ल और क्षार क्या देता है, तो इसमें देता है इसमें साल्ट यानी कि लवण, यानी कि इसका लवण इसका सही आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, इसका अवतल दर्पण सही आंसर है। फिर उसके बाद है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता किसका है, तो इसका वायलेट यानी बैगनी, आंसर डी नंबर सही होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ए नंबर इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए समान आकार का बनना है और कहता है कि उल्टा बनाए और वास्तविक बने और समान आकार का बने, तो कहाँ रखिएगा, तो आकार सेम होना चाहिए, तो इसका वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। ठीक, तो सी नंबर इसका सही होगा। तारे के टिमटिमाता वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। मानव नेत्र को दृष्टि का अस्थायित्व होता है, बी नंबर 1/16। ठीक, फिर नेक्स्ट है द परसिस्टेंस ऑफ विजन, वही इंग्लिश में इसका दिया हुआ है, तो इसका बी नंबर सही आंसर होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण है और काल्पनिक है, तो इसमें सबसे अच्छा होता है जानना कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल में बनता कैसा है, तो सीधा, ऑलवेज सीधा बनता है और छोटा बनता है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर करेक्ट है। अवतल लेंस का आवर्धन, तो V/U, ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, यानी कि इसका आंसर होगा जाइलम एवं फ्लोएम, डी नंबर। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ, प्रोटोजोआ जो होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका विसरण बी नंबर सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है विच मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यही यकृत है हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं जिसको। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो वह सेरिबेलम होता है, इसका ए नंबर सही है। और किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन, तो देखिए किशोरावस्था में दो होगा, इसका आंसर दो तरह का होगा, ए एंड बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन दोनों होता है। मेल में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मेल में होता है यानी कि पुरुष में ये टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में एस्ट्रोजन दोनों काम आता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। ओके, तो फिर अगला है 54 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो 4 इसका सही आंसर, बहुत सिंपल है। रक्त क्या है, रक्त क्या है, कोशिका है, सॉरी एक मिनट, रक्त कोशिका नहीं है, ध्यान से फिर से आप मिला लीजिएगा, क्योंकि रक्त में बहुत सारे RBC मिलते हैं, तो रक्त क्या है हमारा, एक तरल पदार्थ है, तो पदार्थ के आंसर होना संभव नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ अब रहा नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है उत्तक भी आंसर है और यहाँ कोशिका भी है, तो एक कह सकते हो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा तरल, इसका आंसर होता है तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तो इसका आंसर होता है तरल संयोजी उत्तक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उत्तक भी नहीं होगा, तो ये तरल भी है, संयोजी भी है, कनेक्टिव है और उत्तक भी है, तो इनमें से सबसे अच्छा आंसर इसका कहा जाए तो डी नंबर सही होगा। पर ए भी लिखे हैं तो देखना पड़ेगा बोर्ड क्या कहता है, अगर बोर्ड मानता है उत्तक तो उत्तक भी सही होगा, पर सबसे सही आंसर इसका डी होगा। ठीक, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो ये सी नंबर इसका सही है, जोहान्स ने किए थे। फिर है उसके बाद विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो सही है नरम लोहा ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब किसी चालक
तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होता है। ओम का नियम V बराबर IR, ये तो साधारण था, आप लोग बना लिए होंगे। अब है विभवांतर का SI मात्रक, तो SI मात्रक आप लोग याद होगा वोल्ट होता है, ठीक। आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर जो होता है सबसे कम होता है, यानी बहुत कम, यहाँ आंसर होगा। उसके बाद है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है, तो आप जानते हैं टंगस्टन से बना होता है। रियोस्टेट का क्या काम है, इसका जो देखो रियोस्टेट जो होता है बच्चों, धारा को कम या ज्यादा कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज्यादा करता है, तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी कर सकता है, ठीक। तो इसका सही आंसर C नंबर होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो कूलम इसका सही है। 1 मिली एम्पियर के बराबर कितना होता है, D नंबर 10⁻⁻6 एम्पियर, ये सही आंसर है। फिर है डीजल का उपयोग कहाँ होता है, तो इनमें से सही सभी आंसर सही है। भारी वाहनों में भी करते हैं हम लोग, और विद्युत उत्पादन में भी करते हैं, रेल इंजनों में भी करते हैं, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर, सभी आंसर सही होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ओके। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो ये सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है सोना की परमाणु संख्या कितना है, वेरी इजी है, C नंबर 79। अब है 69 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है यानी ऑक्सीडेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर D नंबर अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन, ठीक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी मिलाइएगा, एकदम सही आंसर है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा, यानी C नंबर आंसर इसका सही है, ओके। तो 2 इसका होगा वैलेंसी यानी संयोजकता। अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है और 5 से ज्यादा होता है, ठीक। pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, वही आंसर, इसका B नंबर करेक्ट आंसर होगा। चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल का प्रभाव होता है, यानी कि यहाँ चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका होगा मिथेनोइक अम्ल होगा, C नंबर इसका। और हिंदी में इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, इसी पर क्वेश्चन भी आ गया, तो C नंबर इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में मिथेनोइक एसिड भी होगा, वो सही है, ठीक। बुझा हुआ चूना COOH का होल ट्वाइस यानी A नंबर। उसके बाद है उसी को सिलेक्ट लाइम भी इंग्लिश में बोलते हैं। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है, पूछता है इसमें भस्म नहीं है, बताइए इसमें कौन है, तो इसका सही आंसर 74 का इस D आंसर होगा, यानी कि D नंबर भस्म नहीं होता है, Na2CO3, ओके। तो बाकी सब भस्म होता है, ठीक, बेस होता है, ठीक। तो इसमें पूछता है कि बेस कौन नहीं है, तो ये D नंबर सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस, तो ये बेस नहीं है, ये साल्ट होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, जस्ता का अयस्क पूछा जा रहा है, तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड सही होगा इसका, यानी B नंबर ऑप्शन जिंक ब्लेंड, ओके। फिर है अगला 76 नंबर, सिलिकॉन क्या है, तो अधातु है, ठीक है, कार्बन की तरह वो भी है। अब नेक्स्ट है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है, तो अल्कोहल में देखिए C2H5OH होता है, इसमें कौन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक। तो कार्बन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो D नंबर आंसर इसका सही है, 77 हो गया। और है मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम, तो मिथेनोइक हम बताएं पहले आएगा, तो इसका आंसर A नंबर है, फॉर्मिक एसिड, ठीक। मिथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में भी वही फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी। स्वपोषी पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है, उसमें क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका आंसर D होगा, ठीक। और 80 नंबर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने में काफी मदद करता है, ओके।